डियर व्यूअर, आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस एक वीडियो को देखने के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एक वीडियो से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन ही नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप सेक्स आसानी से डिटरमाइन कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद आपको यह सबसे आसान टॉपिक लगेगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, वो आइदर मेल होगा या फीमेल होगा, यही हम डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ यह क्वेश्चन आएगा कि ये कौन डिटरमाइन करता है हमारे बॉडी में कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है। और क्रोमोसोम में भी स्पेसिफिक क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो डिटरमाइन करता है। तो आइए सबसे पहले कुछ फैक्ट्स है जो हम लोग को जानना होगा, तभी हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग वन बाय वन जो फैक्ट जानने योग्य है उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। और चाहे वो शरीर का कोई भी सेल हो, हमारे हथेली का सेल हो या ब्रेन का सेल हो या पैर का सेल हो, कोई भी सेल हो, उसका जो न्यूक्लियस होगा ना उसमें 46 क्रोमोसोम ही रहेगा। ठीक है बच्चों। अब 46 क्रोमोसोम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 44 + 2। ऐसा हम लोग क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि 44 क्रोमोसोम है वो ये डिटरमाइन करता है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फंक्शन कैसा होगा, ऑर्गन कैसा होगा। ईच एंड एवरी कंस्टिट्यूएंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी इज डिटरमाइंड बाय 44 क्रोमोसोम। और बाकी का जो 1 पेयर यानी कि 2 क्रोमोसोम है वो ये डिटरमाइन करता है कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा, जो बच्चा होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसीलिए हम लोग उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? तो यहां से हम लोग को क्या कंसेप्ट मिला? यहां से हम लोग को 2 कंसेप्ट मिला कि ईच एंड एवरी ह्यूमन सेल कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम एक्सेप्ट गैमेट सेल। गैमेट सेल में कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 23। और हम लोग को मालूम है कि गैमेट सेल, हम लोग के बॉडी में गैमेट सिर्फ 2 ही होता है। अगर मेल का केस हो तो स्पर्म और फीमेल का केस हो तो ओवम। क्लियर है यहां तक? आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वही है कि अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में क्या होगा बच्चों? क्रोमोसोम होगा। ये कितना होगा? 46 होगा, या इसको हम लोग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोल सकते हैं। क्लियर है? आइए अब जब गैमेट होगा तो गैमेट क्या होगा? अगर मेल की बात करें तो स्पर्म और फीमेल की बात करें तो ओवम। इसमें कितना होगा? 23 क्रोमोसोम होगा, यानी कि जो हमारा नॉर्मल सेल है उसका हाफ हो जाएगा। देखो बच्चों, मैं ये लाइन जो बोल रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन आप लोग समझ गए ना तो सेक्स डिटर्मिनेशन आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो बहुत आसानी से। बस इतना ही याद रखना है कि नॉर्मल सेल में जो क्रोमोसोम होता है ना, गैमेट में वो हाफ हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम में थ्योरेटिकली आपको सिर्फ यही बात याद रखना है कि गैमेट कंसिस्ट ऑफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन नॉर्मल क्रोमोसोम। बस इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ह्यूमन के अंदर कितना होगा? 46 क्रोमोसोम। कितना होगा? 46 क्रोमोसोम। पेयर नहीं, 46 क्रोमोसोम। तो ये पेयर में कितना हो जाएगा? 23 पेयर। अब देखिए, अब यहां समझने वाला है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। बस यहां से अब कंसेप्ट शुरू होता है। 23 पेयर में बच्चों जो 22 पेयर होता है ना, ये डिटरमाइन करता है हम लोग के बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, एक्टिविटी। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और बाकी जो 1 पेयर होता है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है ना? जैसे 23 पेयर को हम लोग डिवाइड कर दिए 22 पेयर और 44। तो इनका क्या वर्क है कि ये डिटरमाइन करेंगे कि हमारा बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, इसलिए इनको बॉडी क्रोमोसोम या ऑटोसोम बोला दिया गया। और बाकी जो 1 पेयर बच गया यानी 2 क्रोमोसोम, वो ये डिटरमाइन करेंगे कि जो बच्चा होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया? सेक्स क्रोमोसोम। होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा। आइए अब आगे देखते हैं। अब यहां तक तो क्लियर है। वही बात यहां भी लिखा है कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होगा, जिसको हम लोग 23 पेयर बोल सकते हैं। 23 पेयर को हम लोग फर्दर 22 पेयर और 1 पेयर लिख सकते हैं। क्लियर है?
अब हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग देखेंगे मेल और फीमेल की में। तो जब हम लोग ह्यूमन मेल की बात करते हैं ना, तो यहाँ जो 22 पेयर ऑटोसोम एज इट इज होगा, और यहाँ जो 6 क्रोमोसोम होगा वो दोनों डिफरेंट होता है, उसको हम लोग XY से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम फीमेल की बात करेंगे बच्चों, ह्यूमन फीमेल की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑटोसोम है वो सेम 22 पेयर होगा, लेकिन यहाँ जो 1 पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम होगा ये डिफर नहीं होगा, ये सेम होगा, दोनों एक सेक्स ही होगा। अब देखिए पूरे के पूरे सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका कहीं रोल नहीं है, इसी का रोल है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को पूरा फोकस कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोग को दे देता हूं। कहीं भी अगर आप इस तरह का साइन देखिएगा ना एरो का, तो आपको समझना है कि वहां पे ह्यूमन मेल को डिनोट किया जा रहा है, और कहीं भी आप इस तरह का प्लस साइन बना हुआ देखिएगा तो समझ जाइए कि यहाँ पे फीमेल को डिनोट किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देख लेते हैं कि गैमेट कैसे बनता है, और जो हमारा ऑफ स्प्रिंग होगा, चाइल्ड होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे पता चलेगा। देखिए अब यहाँ ये साइन है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने ले लिया ह्यूमन मेल, यहां हम लोगों ने ले लिया ह्यूमन फीमेल। क्लियर है। अब सेल में तो 46 क्रोमोसोम होगा ना, अब जब इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 22 + 1 पेयर के फॉर्म में, तो ये 22 पेयर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑटोसोम, और ये XY हो गया 6 क्रोमोसोम इन केस ऑफ ह्यूमन मेल। और फीमेल के केस में भी सेम होगा बच्चों, ये जो 22 पेयर हो गया ये ऑटोसोम, और एक 6 हो जाएगा क्या, 6 क्रोमोसोम। अब यहां पे गैमेटोजेनेसिस होगा, ये कैसे होगा, मियोसिस के थ्रू। तो ये जो 22 + x है, ये अब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मैंने बताया था ना, एक ही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो रिड्यूस्ड होकर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ कौन सा सेल डिवीजन होता है बच्चों, यहाँ मियोसिस होता है, और हम लोग जानते हैं कि मियोसिस इज ए टाइप ऑफ रिडक्शन डिवीजन। ये बात ध्यान रखिए, कहीं भी अगर गैमेट फॉर्मेशन होगा ना तो वो मियोसिस के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा टोटल 46 क्रोमोसोम था बच्चों, यहाँ जो हमारा टोटल 46 क्रोमोसोम था, ये दो तरह का गैमेट बना लिया, किसमें, ह्यूमन मेल में 22 + x, और बच्चों कौन सा 22 + y। लेकिन जब हम बात करेंगे फीमेल का, तो बच्चों यहाँ पे एक ही तरह का गैमेट बनेगा, सिर्फ 22 + x। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि सर मेल में 2 गैमेट क्यों बना टाइप, और फीमेल में एक टाइप क्यों बना। तो ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि फीमेल में जो 6 क्रोमोसोम है ना, ये एक ही है, X और X। तो जब इनका डिवीजन होगा तो जो 2 भी गैमेट बनेगा तो सब में X ही आएगा ना, तो इसलिए टाइप इनका सेम होगा। लेकिन यही अगर हम मेल में देखें, तो मेल में तो जो हमारा 6 क्रोमोसोम है, ये जब डिफर होगा तो एक गैमेट में तो X चला जाएगा और एक गैमेट में तो Y चला जाएगा। इसलिए ह्यूमन मेल में जो गैमेट बनेगा, यानी जो स्पर्म बनेगा, वो हमेशा 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पर्म बनने का चांस रहता है, कि इधर ऐसा स्पर्म बन जाए या ऐसा स्पर्म बन जाए। लेकिन फीमेल के केस में जो ओवम बनेगा वो हमेशा 22 + x ही बनेगा। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब आइए, अब जब फ्यूज करेगा तो यहां भी फिर 2 टाइप का प्रोबेबिलिटी हो जाए। अगर मेल के अंदर ऐसा बन गया 22 + x, और फीमेल के अंदर तो हमेशा 22 + x ही बनेगा, तो जो हमारा ऑफ स्प्रिंग या बच्चा पैदा होगा ये कैसा हो जाएगा बच्चों, बताइए, ये हो जाएगा 22 + x। और हम लोग पहले ही फैक्ट में देख चुके हैं कि जब भी 22 + x होगा तो क्या होगी, फीमेल होगी। क्लियर है बच्चों। फिर उसी तरह अगर मेल के अंदर जो स्पर्म है उसके अंदर क्रोमोसोम अगर 22 + y है, तो फीमेल के केस में तो चेंज होना ही नहीं है। तो यहाँ पे जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेगा बच्चों, तो ये क्या बना लेगा, 22 + xy। और हम लोग जानते हैं कि जब भी 22 + xy बनेगा तो ये अपने को एक्सप्रेस करेगा। तो कैसे एक्सप्रेस करेगा, मेल के फॉर्म में ना, तो इसलिए मेल बन गया। अब देखिए, अब यहां से हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, कंजुगेंसी, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऑफ स्प्रिंग बनेगा तो 50% चांस है क्या बच्चों, मेल होने का, और 50% चांस है क्या, फीमेल होने का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी बच्चा
ऑफ स्प्रिंग जो होगा बच्चा होगा उसका जितना मेल बनने का चांस है उतना ही फीमेल होने का चांस है, यानी 50-50%। फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, बच्चे के माँ पे कि बच्चे के फादर पे। तो हम लोग निश्चित रूप से कहेंगे कि इसमें बच्चे की माँ का कोई हाथ नहीं होता है, उसका कोई योगदान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो माँ है वो तो हमेशा एक ही तरह का ना गैमेट बना रही है 22+X, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। जो फादर है उसी का रोल है। क्या? यही ना दो तरह का गैमेट बन रहा है बच्चों, 22+X और 22+Y। क्लियर हो गया? और ये भी रेगुलेटेड नहीं है, खुद से कंट्रोल में नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है कि गैमेट हो सकता है कि 22+Y बन जाए या 22+X हो जाए। ये कोई नहीं जानता है कि कौन सा गैमेट फॉर्म होगा, ये वाला ये वाला। लेकिन अगर ये वाला गैमेट फॉर्म हो गया 22+Y वाला, तो कैसा बच्चा उसके यहाँ पैदा होगा? बोलिए, सन पैदा होगा। लेकिन अगर ये हो गया तो कैसा बच्चा उसके यहाँ पैदा होगा? बेबी बॉय, बेबी गर्ल पैदा होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि फीमेल पैदा होगी। होप कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे, अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरा यकीन है कि अभी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक पे अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।